हेलो दोस्तों एंड वेलकम। अगर आपको भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आई प्रॉमिस इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर के बाद आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन होता है, राइट? इतने सारे एलिमेंट्स, उनके कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सेप्शंस, प्रॉपर्टीज कि भाई ये सब याद कैसे होगा? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इन्हीं एलिमेंट से घिरे रहते हैं? डोंट बिलीव मी? चलो देखते हैं। देखो, आप जिस थाली में खाना खाते हो ना, वो स्टेनलेस स्टील, वो आयरन, क्रोमियम, निकल, सब डी ब्लॉक का कमाल है। आपके फ़ोन की बैटरी, उसमें कोबाल्ट है, निकल है। आपकी ज्वेलरी का सोना चांदी यानी गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी तो ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। और दिवाली के वो कलरफुल पटाखे, वो एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड्स का जादू है। सी, ये चैप्टर आपकी लाइफ से लिटरली जुड़ा हुआ है। चलिए इस मैजिक को डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स गेट राइट इनटू इट। पार्ट 1 में हम डी ब्लॉक का जो बेसिक कोड है ना, उसको क्रैक करेंगे कि आखिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्या, पीरियोडिक टेबल में इनका एड्रेस क्या है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सो जस्ट पे वेरी क्लोज अटेंशन। लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल बुकिश डेफिनेशन। देखिए, एनसीईआरटी और आईयूपीएसी के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट है, यानी पूरा भरा हुआ नहीं है। अब कब? या तो उनके न्यूट्रल एटॉमिक स्टेट में या फिर उनके मोस्ट कॉमन आयंस में। ये जो लाइन है ना, इनकम्प्लीट डी सबशेल, ये इस पूरे चैप्टर का कीवर्ड है। इसको अपने दिमाग में लॉक कर लो, बिकॉज अगला ही कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। एंड हियर इट इज, आपके एग्जाम्स का सबसे फेवरेट पेट क्वेश्चन कि ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये डी ब्लॉक में तो रहते हैं, लेकिन इनको हम ट्रू ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं मानते? हाँ, अगर आपने पिछली स्लाइड ध्यान से सुनी है तो आपको हिंट मिल गया होगा। चलो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। द इंटायर आंसर इज राइट हियर इन दिस कंपैरिजन। देखो, लेफ्ट साइड पे है स्कैंडियम, उसके ग्राउंड स्टेट में क्या है? 3d1 इनकम्प्लीट, डेफिनेशन पास्ट। अब राइट साइड पे देखो जिंक, उसके ग्राउंड स्टेट में है 3d10 यानी कंप्लीटली फिल्ड। चलो सोचते हैं मे बी इसका आयन डेफिनेशन पास कर ले। वेल, जिंक का सबसे कॉमन आयन है जेरिन 2+, और उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 ही रहती है। दोनों ही केसेस में डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसलिए इट फेल्स द टेस्ट। सिंपल इज दैट। ओके, अब 3D सीरीज के इन 10 एलिमेंट्स को लाइन से ऑर्डर में कैसे याद रखें? वेल, हियर इज अ वेरी पॉपुलर एंड सुपर इजी निमोनिक फॉर यू। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी कुजिन। इस एक लाइन से आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे 10 एलिमेंट्स परफेक्ट ऑर्डर में याद हो जाएंगे। लिख लो इसको, इट्स अ लाइफ सेवर। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना। यहां पर दो सुपरस्टार्स हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 और 3d9 4s2 होगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। होती है 3d5 4s1 और 3d10 4s1। क्यों? सिंपल रीजन, हाफ फिल्ड यानी d5 और फुली फिल्ड यानी d10 ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। नेचर लव स्टेबिलिटी, और यही दो एक्सेप्शंस नीट और जेई में बार बार पूछे जाते हैं। मार्क देम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब टाइम है इनके सुपर पावर्स को एक्सप्लोर करने का। I mean, ये एलिमेंट्स ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलरफुल कंपाउंड्स, अमेजिंग कैटलिस्ट्स, इन सब के पीछे का राज क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहली सुपर पावर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपने देखा होगा कि एक ही एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, कभी +2 में है, कभी +4 में है, ऑल द वे अप टू +7। इट शोज सो मेनी डिफरेंट चार्जेस इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ऐसा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में इतना कॉमनली नहीं दिखता। तो इनके पास ऐसी क्या खास बात है? व्हाट्स द सीक्रेट? इसका सिंपल सा जवाब उनके एनर्जी लेवल्स में छुपा है। देखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो सबसे बाहर का ns ऑर्बिटल है और उसके ठीक अंदर वाला n-1d ऑर्बिटल है, उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। इट्स टाइनी। इसलिए जब एटम बॉन्डिंग करता है तो वो ns से तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही सकता है, बट इट कैन ऑल्सो ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द d ऑर्बिटल। सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होंगे। मेक सेंस, राइट? और इस सुपर पावर का पोस्टर बॉय है मैंगनीज। ये अकेला एलिमेंट +2 से लेकर +7 तक द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है इन द 3D सीरीज।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके याद रखिएगा, द आंसर इज मैंगनीज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास 3d और 4s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। Okay, now for the second superpower, and my personal favorite, colors. आपने लैब में कॉपर सल्फेट का ब्यूटीफुल ब्लू सॉल्यूशन देखा होगा, या पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्राइकिंग पर्पल कलर। ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इतने वाइब्रेंट क्यों होते हैं, जबकि एस ब्लॉक के कंपाउंड्स जैसे सिंपल नमक NaCl एकदम कलरलेस होते हैं? Well, the secret is a cool phenomenon called DD transition. Let me explain it in simple words. इनके पास unpaired d electrons होते हैं, right? So जब इन पर white light पड़ती है, which is a mix of all 7 colors, तो ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट से थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से एक हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। अब जिस पर्टिकुलर कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऑपोजिट कलर है, वो हमें दिखाई देता है। सिंपल। So it's like a chemistry magic show. कॉपर सल्फेट में जो Cu2+ आयन है वो येलो ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू दिखता है। आयरन 3 सॉल्ट्स येलो दिखते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट का वो आइकॉनिक ऑरेंज कलर और पोटासियम परमैंगनेट का वो डीप रिच पर्पल, ये सब डी ट्रांजिशन का ही कमाल है। एंड हियर्स एन इंपॉर्टेंट नोट, जिन आयंस में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे स्कैंडियम 3+, 3d0 या जिंक 2+, 3d10, वो कलरलेस होते हैं। Remember that. And now for their third superpower, catalysis. ये elements बहुत सारे important industrial reactions को speed up करते हैं, पर क्यों? Well, there are 2 main reasons. पहला, इनकी variable oxidation states. Remember that? ये reaction के बीच में temporarily electron ले देकर एक नया आसान रास्ता provide कर देते हैं। और दूसरा, ये reactants के साथ temporary intermediate complexes बना सकते हैं, जिससे activation energy कम हो जाती है। Classic examples, Haber's process में ion catalyst और contact process में vanadium pentoxide. चलिए अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे। अब हम बात करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें आते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनकी केमिस्ट्री में एक बहुत ही अजीब बट सुपर इंपॉर्टेंट फिनोमेनॉन देखने को मिलता है। सो प्रेजेंटिंग द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर, द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नॉर्मली जब हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज बढ़ता है, राइट? मोर शेल्स, बिगर साइज। लेकिन जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में आते हैं तो साइज बढ़ने की जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा क्यों? लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री। And here's the proof, the hard evidence. Look at this. Zirconium from the 4D series has a radius of 160 picometers. Now hafnium is right below it in the 5D series. उसका radius काफी ज़्यादा होना चाहिए था, but it's 159 picometers. Wait, what? It's practically identical. इसी शॉकिंग इफेक्ट को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं। सो इस मिस्ट्री का सोल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, 5D सीरीज स्टार्ट होने से जस्ट पहले बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स इनर 4f ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। स्टेप 2, एंड दिस इज द की, f ऑर्बिटल्स का शेप बहुत डिफ्यूज्ड होता है, इसीलिए उनका शील्डिंग इफेक्ट यानी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बाहर के इलेक्ट्रॉन से छुपाने की ताकत बहुत ही खराब होती है। इट्स लाइक अ रियली बैड कर्टन। अब इस पूरे शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है। दिस पोल इज सो स्ट्रॉन्ग कि जो नया शेल ऐड होने से साइज बढ़ना चाहिए था, ये उसको कैंसल आउट कर देता है, एंड द रिजल्ट, साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। प्यू, हमने डी ब्लॉक की थ्योरी समझी, एफ ब्लॉक की मिस्ट्री सॉल्व की। अब चलिए इस सारी नॉलेज को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। Let's see how these elements jump out of your NCERT book and into your home, your life, and even our country. Okay, rapid fire round. आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, उसके सेंटर में क्या है? आयरन, डी ब्लॉक। गांव में कुएं का पानी साफ करने के लिए जो लाल दवा यूज होती है, that's पोटेशियम परमैंगनेट, डी ब्लॉक। दिवाली के पटाखों की वो अलग अलग ब्रिलियंट रोशनी, वो लैंथेनॉइड्स की वजह से है, एफ ब्लॉक। और इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड्स जैसे यूरेनियम और थोरियम पर चलते हैं। सी, अमेजिंग इजंट इट? चलिए, बिफोर वी फिनिश, एग्जाम से पहले एक फाइनल रिवीजन के लिए इस चीट शीट को देखते हैं। नोटिस करो कैसे सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। स्मॉल एनर्जी गैप लीड्स टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, विच इज द रीजन फॉर कैटालिटिक एक्शन।
Unpaired electrons in incomplete d orbitals cause dd transition, which gives color to the compounds. और f block का सबसे important effect, the lanthanoid contraction, is the result of pore shielding. I recommend you take a screenshot of this right now. ये आपके last minute revision के लिए बिल्कुल perfect है. तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप एक स्टील की चम्मच उठाएंगे या दिवाली में पटाखे जलते देखेंगे या अपने खून के लाल रंग के बारे में सोचेंगे, आई रियली होप कि आप उसके पीछे की अमेजिंग डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री को जरूर याद करेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट इन बुक्स, इट इज लिटरली एवरीवेयर. आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे. अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने सारे नीट जेई वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सी यू इन द नेक्स्ट वन.